जैसे पूर्ण महलों की तरफ आ रहा है तो राजा अपने तख्तो ताज पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि मेरा पुत्र भोरे से निकल के आ रहा है। मुखड़े पे इतना ज्यादा तेज था कि चांद की चांदनी फीकी पड़ रही थी। बोला धन धन ईश्वर माया तेरी, मेरा पुत्र चंदा दे समान रे। दाता तूने मुझे वृद्धावस्था में पुत्र दिया, लेकिन ऐसा पुत्र दिया मुझे निहाल कर दिया तूने, लाख लाख शुक्र है तेरा। मजलो मजल चलता हुआ पूर्ण अपने पिता के पास पहुंच गया। विधिवत अपने पिता के चरणों में अपना सिर जोड़ दिया। राजा सुलेमान ने अपने पुत्र को पैरों से उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए सच्चे दरबार की। जब गोद में पुत्र को बिठाया, मुखड़ा देखा अपने पुत्र का, बोला बेटा आज मैं धन्ना हो गया, आज मेरा कार्य पूरा हो गया बेटा। अब मैं तुझे राज का ताज दूंगा और स्वयं वन में चला जाऊंगा भक्ति करने के लिए। पूर्ण कहता है कि पिताजी मैंने 12 साल का समय व्यतीत किया उस भोरे में, मुझे राजनीति का कोई पता नहीं। जब मैं तेरी राजनीति को सीख जाऊंगा तो तेरा राज जरूर कमाऊंगा। बोले तो बेटा एक बात है, इस रंग महल में तेरी 2 मायता रहती हैं, एक तेरी जननी है जिसने जन्म दिया, एक तेरी सौतेली माँ है जिसका नाम लूना है। तो मेरा मन करता है कि तूने इछरा के पेट से जन्म लिया, तू पहले लूना के पास जाए ताकि उसके मन में कोई विद्रोह की चिंगारी न पैदा हो जाए, उसको एहसास ना हो कि मेरे पुत्र नहीं है। पूर्ण कहता है कि पहले पिताजी मैं माता लूना के ही रंग महल में जाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो पूर्ण चला लूना के रंग महल में। कैसे मचले पूर्ण चलना, मचले मचले पूर्ण चलना, लूना मैया दे पास रे, लूना मैया दे पास रे। मारा पास तेरी माता तेरे मिलन के आस रे। मजली मजली पूर्ण चले आ लूना मैया दे पास रे। मन में सोच रहा है 12 साल ते लग रहे माता मनो अज तेरे ही मिलन दे आस रे। चलता हुआ रंग महल के पास पहुंच गया तो उस वक्त लूना अपना श्रृंगार कर रही थी, अपने बालों में मोती परो रही थी और अपने श्रृंगार में बैठी हुई चुबारे में श्रृंगार कर रही थी। इतने में पूर्ण ने उसको आवाज लगाई, क्या कहा, माता माता पूर्ण पुकारे, मैया ने मुखड़ा मोड़ा, मैया ने मुखड़ा मोड़ा। माता माता पूर्ण पुकारे, मैया ने मुखड़ा मोड़ा, माता ने वो मुख मोड़ा। कनो कहना माता माता कनो कहना, काका जोड़ रहा पास रे, काका जोड़ रहा करे। मारा साथे मेरे माता तेरे मिलन के आस रे। तो लूना परली तरफ देखने लगी, ये कौन है मुझे माता कहने वाला। उसको क्या पता कि पूर्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन जब ने उसकी तरफ मुंह फेरा तो देखा एक नौजवान है, 12 साल का मानो 18 वर्ष का लग रहा है। और लूना के मन में ख्याल पैदा हुआ कि अगर ऐसे नबीबुक से मेरी शादी होती तो ना जाने मेरी किस्मत संवर जाती। मेरे पिता ने मेरी शादी एक वृद्ध से कर दी,
अगर ऐसा नौजवान मेरी जिंदगी में आता तो मेरी जिंदगी संवर जाती। मन पलट गया लूना का। साथियों, माता माता पूर्ण पुकारे, लेकिन माता ने मुखड़ा मोड़ दिया। माता माता तू किसनो कहंदरे काहे का साग तने जोड़ दिया। बोली सच्चे दरबार की जय हो। जब इतनी बात कही तो पूर्ण कहता है कि माता, मैं पूर्ण हूं, तेरा पुत्र हूं, तेरे पास आया हूं। अच्छा, क्या लगी बोलने? पैसा से गदे थोड़ो पुरंग दे, थोड़ो पुरन मैं कर दी जानी। पैसा से गदे थोड़ो पलंग दे, थोड़ो पुरन मैं कर दी जानी। बोले आजा पूर्ण, बैठ मेरी सेज पे, मैं बारी जाऊंगा तेरे तो। मैं से तेरे से बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैंने जब तुझे देखा तो मेरे मन में भाग गया। आजा बह जा मेरी सेज दे कोड़, पूर्ण मैं मर्दी जान दी। पूर्ण कहता है कि माता तू क्या कह रही है? मर्द जानी आल पूर्णा, मर्द जानी बहना पे मैया तेरी सेज, ये सेज मेरे पिता दी कहती। बहना पे मैया तेरी सेज, ये सेज मेरे पिता दी कहती। बहना पे मैया तेरी सेज, ये सेज मेरे पिता दी कहती। बोले मर्दी जानी हाँ, मैं पूर्णा में मर्दी जानी हाँ। पूर्ण बोला माता जी, मैंने बहना तेरी सेज, ये सेज मेरे पिता दिखते नहीं। इस सेज पे मेरे पिताजी बैठ सकते हैं। मेरा स्थान तेरे चरणों में है, तेरी गोदी में है, तू मेरी माँ है। अब साथियों, जब इतनी बात कही तो लूना क्या कहती है? एक बात मैं कहलियो पूर्णा, पूर्ण करे अब तारा, पूर्ण करे अब तारा। एक बात मैं कहलियो पूर्णा, पूर्ण करे अब तारा, पूर्ण करे अब तारा। हमारे पति बन जाओ, मैं तुम्हारे नारा, मैं तुम्हारे नारा। आओ हमारे सिर पे बैठो, आओ हमारे सिर पे बैठो। जोड़ी बनेगी मजेदार रे, जोड़ी बनेगी मजेदार रे। मारा साथ दे मेरे को माता, मेरे मिलन दे आसरे। लूना बोले बेस्त्री समझा गल नहीं आई, मैं समझाए ढंग नहीं। बोला एक बात मैं कह दे पूर्णा, तू जरा सुनने कर ले विचार वे। तुम मेरे पति बन जाओ और मैं बन जाऊंगी तेरी नार रे। आओ मेरी सेज पे बैठो, जोड़ी बनेगी मजेदार रे। बोले तेरा मेरा साथ अच्छा निभेगा। बोलिया तू मेरा पति बन जा। पूर्ण कहता है कि नहीं माँ, तू मेरी माँ है। इन शब्दों को मत बोल, मेरे कानों में ये ताकत नहीं है इन शब्दों को सुनने की। आप पूर्ण पीछे हटने लगा। क्या लिखता है कभी? इतनी बात जब सुनी वो पूर्ण ने, पीछे को मुख मोड़ा, पीछे को मुख मोड़ा। इतनी बात जब
आशा पहुंचा अपनी माँ के पास पहुंचा चरणों में सर दिया सिर गिरे हो माता तेरे मिलन के आशा इतनी बात जब सुनी पूर्ण ने तो अपना मुंह पीछे फेर दिया और चल पड़ा अपनी माता ईश्वरम के रंग महल की तरफ। लेकिन जैसे पूर्ण वापस जाने लगा तो चलते चलते पूर्ण का दुपट्टा खींच लिया उसने, लूना ने, और पूर्ण भागता हुआ चला गया अपनी माता के पास। अब जब पूर्ण अपनी माता के पास इचरा के पास चला गया तो लूना मन में विचार करती है कि ये पूर्ण जो है अपनी माता को सारी बात बताएगा और रानी इचरा राजा को बताएगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी और राजा मुझे मार डालेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो मुझे कुछ करना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अब कहते हैं नारी निंदा ना करनी नारी नर दिखाने, अरे नारी से नर पैदा हुए ये सूरवीर बलवान। कभी आखदा जहान बिचो नारियां हुंदियां चार प्रकार दिया ने, अरे उच्च लघु ते मध्या नीच कुल पुस्तकां ये उचार दिया ने। उच्च हुंदिया ने मुक्त सीता के लघु भी स्वर्गा विच जांदिया ने, अरे मध्या दर्जा समदम जा हुंदा कदी दुख ते सुख उठा दिया ने। कई हुंदिया बाल अवस्था विधवा ते जन्म जन्म दे दुखड़े उठांदिया ने, कजली बन के बीच में सीता नु ये सतयन सुया समझांदिया ने। अब एक इचरा भी नारी है और एक लूना भी नारी। अब साथियों लूना क्या चरित्र